जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। वैदिक सभ्यता में जो एक पॉइंट आता है जिसका नाम है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि वर्ण व्यवस्था है क्या। तो वैदिक सभ्यता में कर्म के आधार पर, काम के आधार पर समाज को बांटा गया। इसी व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसको किस श्रेणी में रखना है, जो व्यापार व्यवसाय करता है उसको किस श्रेणी में रखना है, जो किसी के मजदूरी मेहनत करते हैं उसको किस श्रेणी में रख रहा है। तो उसी तरह से वैदिक सभ्यता में था। हिंदू धर्म के समाज को चार भाग में बांटा गया। कहने का मतलब है जो वैदिक सभ्यता थे वो मुख्य रूप से हिंदू समाज था, हिंदू धर्म के लोग थे। तो उस समाज को कितने भाग में बांटा गया? चार भाग में बांटा गया, या योग्यता के आधार पर समाज को चार भागों में बांटा गया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पहला है ब्राह्मण। कहने का मतलब है ब्राह्मण के अंतर्गत जो आते थे, जो शिक्षा, जो एजुकेशन, जो पढ़े लिखे लोग आते थे, विद्वान आते थे, ज्योतिष आते थे, ये किसके अंतर्गत में आते थे? ब्राह्मण। और प्राचीन काल में ये नियम आ गया था कि वो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा। तो ये जो है वर्ण व्यवस्था का प्रमुख आधार के रूप में देखने को मिलता है। अब जैसे कि देखिए कि जो शिक्षा से रिलेटेड है, आज के ही दौर में देख लीजिए, जो रियल ब्राह्मण होगा वही असली पंडित होगा, क्योंकि उसी को सारा वेद का पाठ पता होता है। तो वो शिक्षा के ही आधार पर देखा जाता था। दूसरा नंबर में आता है क्षत्रिय, जो रक्षा करते थे, जो देख रेख करते थे, खास करके प्रजा की रक्षा करने वाला, कि प्रजा जो है ना हमेशा आभास महसूस मत कर सके, कमी महसूस कर सके, खतरा महसूस मत कर सके, उसी की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय का। हाँ। फिर है वैश्य। वैश्य में मुख्य रूप से आ गया व्यापार, आ गया व्यवसाय, पशुपालन, कृषि इत्यादि ऐसे चीज जो है इस श्रेणी में रखा गया था। और लास्ट है शूद्र। अभी के जमाने में तो शूद्र को डायरेक्ट बोल देता है कि यह शूद्र है, मतलब जात का छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। शूद्र में जो दास, जो सेवा लोग करते थे, राजा महाराजा के लोग जो है उनके जो है यहाँ हमेशा जो है काम धंधे करते थे, तो उस जमाने में उनको क्या कहा जाता था? शूद्र कहा जाता था। लेकिन आज वर्तमान समय में अगर शूद्र की बात की जाए तो डायरेक्ट जो है दलित लोग को शूद्र कह देते हैं, लेकिन यह मान्यता क्या है? डायरेक्ट गलत है। तो ये था दोस्तों वर्ण व्यवस्था। ये सारा आधार जो है ऋग्वेद से, इस सब चीज की जो जानकारी हमें लोग को उल्लेख मिलती है वो किससे मिलती है? ऋग्वेद से। जो वेद का प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद, ऋग्वेद की जानकारी, ऋग्वेद से ही इस सब चीज की वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जय हिंद दोस्तों।